सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था। इस बार कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको देख लेते हैं। जैसे पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन क्या होता है, इसका उपयोग किस जगह किया जाता है, यह हमें ध्यान करना चाहिए। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनसे जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उसको पेट्रो रसायन बोलते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक के रूप में रेशे बनाने में, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथीन बनाने में व मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन हेतु भी किया जाता है। इस प्रकार अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। काला सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा व्यावसायिक रूप में उपयोग होता है। आगे अगला टॉपिक हमारा आ रहा है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। दो ईंधन हम पढ़ चुके हैं, कोयला और पेट्रोलियम। उसके बाद आ रहा है प्राकृतिक गैस, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। पाइपों द्वारा एक पात्र से दूसरे पात्र में इसको भरा जा सकता है सरलता से। हमारी गैस की जो टंकियाँ होती है उनमें भी प्राकृतिक गैसें होती है, एलपीजी। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी भी कहते हैं। सीएनजी का पूरा नाम हो गया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके भरा जाता है, भंडारित किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी। अब सीएनजी का उपयोग कहाँ होता है? सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, लेकिन आजकल अभी वर्तमान में सीएनजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो ऑटो चलते हैं, कारें चलती है, बहुत से मोटरसाइकिलों में भी गैस किट लगा के रखते हैं, उनमें ही सीएनजी का ही उपयोग होता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी होती है। प्रदूषण तो होता है लेकिन कम प्रदूषणकारी होती है। ये एक स्वच्छ ईंधन के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार सीएनजी का उपयोग घरों व कारखानों में जलाने के लिए भी किया जाता है। जलाने से मतलब है ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र व कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अगर और भी हम जाने तो सीएनजी का अधिक लाभ ये है कि इसमें और कारखानों से सीधा जलाने के साथ साथ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य राज्यों में उपलब्ध है वर्तमान में। आगे हम देखते हैं एलपीजी। एलपीजी भी एक द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका पूरा नाम है। इसको भी ईंधन के रूप में हम घरों में काम में लेते हैं। एलपीजी का उपयोग घरों में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं और सीएनजी का उपयोग वाहनों में काम में लिया जाता है ईंधन के रूप में। दोनों ही प्राकृतिक गैसें हैं, लेकिन और दोनों वायु प्रदूषण नहीं करती है, कम करती है, बिल्कुल कम होता है। अगर इसकी जगह कोयला ले, लकड़ी दे तो उनसे वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। एलपीजी और सीएनजी को जलाने पर कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है, जैसे राख हुई, कोयला हुआ, ऐसे बचता नहीं है। कम प्रदूषणकारी है। इसके अलावा भी है कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित भी होते हैं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर ही रहे हैं। आपने देखा ही है अभी तक कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है और प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म ईंधन है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक और शब्द देते हैं पीसीआरए। पीसीआरए
पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसको बोल सकते हैं पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसका पूरा नाम भी ध्यान रखना आपको, पीसीआरए का, एलपीजी का भी और सीएनजी का भी पूरा नाम याद रखना है। हम जो पढ़ाते हैं उसमें आपको छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको नोट्स में बना के आपको लिखना चाहिए और याद भी रखना चाहिए, क्योंकि वीडियो तो हम डिलीट कर देते हैं, फिर बाद में हमारे चक्कर पड़ जाता है हमने क्या पढ़ा। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए द्वारा लोगों को सलाह दी जाती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी बचत करनी चाहिए, अनावश्यक उपयोग नहीं हो। इसके लिए हमें यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। जहां भी ट्रैफिक देखते हैं और जहां हमें ज़्यादा टाइम लगता है तो उस जगह हमें गाड़ी को स्टार्ट करके खड़ा नहीं रहना है, उसको हमें बंद कर देना है, जिससे पेट्रोल की बचत हो सके। गाड़ी समान और मध्यम गति से हमें चलानी चाहिए। कभी हम 50 की स्पीड में चलाते हैं, कभी 80 की स्पीड में चलाते हैं। स्पीड कम ज़्यादा होने से भी पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है, पेट्रोल ख़त्म होता है। टायरों का दाब सही होना चाहिए, टायर जो होते हैं उनका दाब भी सही होना चाहिए, हवा उनकी चेक होती रहनी चाहिए, और गाड़ी का नियमित रखरखाव आवश्यक है। ये 4 चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, पीसीआरए द्वारा ये हमें समझाया जाता है किस तरह से हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, और जो जीवाश्म ईंधन है उनका पेट्रोल डीजल का हम किस प्रकार से कितना उपयोग करें। और इसी के साथ धन्यवाद।